बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2 अक्टूबर है और साल है 2020 का, जबकि दिन है आज जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो में मैं आपके सामने CCP लाहौर उमर शेख साहब ने लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। जबकि दूसरी जानिब आज की वीडियो में हम मुल्ज़िम आबद मलई जो है इसके हवाले से एक नई पेशरफ सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, हम लोग जो हैं वो हर हाल में मस्त लोग हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, फिर चाहे वो हमारा कातिल ही क्यों ना हो। हमारी कौमी खुश मिजाजी का एक नया रुख इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिखाया है। नवाज शरीफ जमानत केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि लंदन में बैठकर मुल्ज़िम भी हंसता होगा कि कैसे पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर वो यहाँ से बाआसानी लंदन चला गया। वाकई ये तो हमने कभी नाज़रीन सोचा ही नहीं कि एक तरफ पुलिस, फौज, इत्साफ के इदारे, अदालतें सब कैसे दिन रात मसरूफ़ हैं। ये कानून की अमलदारी का नारा लगाते नहीं थकते, ये आइन की पासदारी जताते नहीं थकते। लेकिन दूसरी जानिब मुल्ज़िम हैं वो मुल्ज़िम जो इस निज़ाम से खुश हैं, वो मुल्ज़िम जिन्हें निज़ाम के हर शब्द का इल्म है। ये मुल्ज़िम ही क्या सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरम भी हैं जो सिस्टम को ठेंगा दिखाकर हंसते हैं। शुगर इंडस्ट्री के बेताज और जिला वतन बादशाह जहांगीर तरीन लंदन में चहलकदमी करते हुए कभी गुस्से से दांत बेचते होंगे, कभी ज़ेरे लब मुस्कुरा देते होंगे कि जिस चीनी पर इनकी बाज बरस होना थी वो सिस्टम का मुंह उसी घी चीनी से भर के आज मलका के मुल्क में बैठे हैं। निज़ाम पे हंसता तो नाज़रीन इस वक्त एहसानुल्लाह एहसान भी होगा। रब जाने इसकी हंसी किसी पहाड़ के दामन में गूंजती होगी या फिर किसी बड़े शहर के वसी बंगले में। एहसानुल्लाह एहसान के पेट में ज़रूर बाल पड़े होंगे जब इसने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी। वो सोचता तो होगा कि कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है, झूठे मुकदमे में फंसे 2 भाइयों को फांसी पे चढ़ा देता है, लेकिन अपने जुर्म खुद कबूल करने वाले जो हैं वो बाआसानी बच निकलते हैं। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने मोटरवे गैंग रेप वाक़े को 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद केस के मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। इसी हवाले से एक निजी टीवी की रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट कमेटी की कन्वीनर कुर्रतुल ऐन मरी और सेनेटर कैशुबाई ने जाए वकुआ का दौरा भी किया, जहां 2 मुबैना मुल्ज़मान आबद मलई और शफकत अली ने 9 सितंबर को एक खातून का इनके 3 बच्चों के सामने रेप किया था। सिविल लाइंस SP इन्वेस्टिगेशन असद रहमान और SP ऑपरेशन सफदर रजा कियानी सेनेटर्स के हमरा जाए वकुआ पर गए। ज़राए का इस हवाले से ये कहना था कि पुलिस अफसरान ने दौरा करने वाली टीम को ब्रीफ किया और कहा कि इन्होंने 2 में से एक अहम मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम सेनेट कमेटी ने मरकजी मुल्ज़िम आबद जो है इसके बारे में पुलिस से पूछे गए सवाल का जवाब ना मिलने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस अंदोनाक वाक़े के तकरीबन 1 हफ्ते बाद सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने पंजाब पुलिस के लिए गैंग रेप वाक़े से मुतल्लक 30 सवालात उठाए थे, लेकिन ज़्यादातर के अब तक जो हैं वो जवाबात ही नहीं दिए जा सके। पुलिस माहिरीन ने मुल्ज़िम के अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछ-गुछ के बाद मुल्ज़िम का एक तफसीली प्रोफाइल जो है वो भी तैयार किया था। इसके ठिकाने के बारे में पुलिस ओहदेदार ने कहा कि हुकाम ने उन इजला में तैनात किए गए सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद जो है वो कम करने का फैसला किया है जहां इसके रूपोश होने का इम्कान है। नाज़रीन, ये हिकमत अमली इसलिए अपनाई जा रही है ताकि इसे अपने मुकाम से बाहर निकालने का मौका मिले। सेनेट फिक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक़ में मोटरवे ज़्यादती केस से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए CCP लाहौर उमर शेख साहब ने इंकशाफ किया है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर टूल प्लाजे में CCTV कैमरे जो हैं वो वहाँ पर नस्ब ही नहीं है, जबकि टूल टैक्स जो है इसकी रसीद पर टाइम भी दर्ज नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन मरकजी मुल्ज़िम आबद के हवाले से बात करें तो मरकजी मुल्ज़िम आबद अली मलई जो है वो 2013 में रेप केस में DNA सबूत होने के बावजूद बरी हुआ। अदालत ने मुतासरा मां और बेटी के मुकरने पर आबद मलई को रिहा कर दिया था। मोटरवे ज़्यादती केस में भी DNA मैच करने के बाद भी हम पर तलवार जो है वो लटक रही थी कि अगर मुतासरा खातून ने मुल्ज़मान को पहचाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा।
कानून शहादत में तरमीम होनी चाहिए और साइंसी शवाहिद की रोशनी में केस जो है आगे बढ़ने चाहिए। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब हैरत की बात यह है कि ब्रीफिंग के दौरान CCP लाहौर उमर शेख साहब जो हैं वो मरकजी मुल्ज़िम आबद मलई को बाबर मलक बोलते रहे। कमेटी रुकन सेनेटर एनी मरी ने कहा कि मरकजी मुल्ज़िम आबद है या बाबर मलक, आपको मरकजी मुल्ज़िम का नाम ही नहीं पता। CCP लाहौर उमर शेख साहब ने एक बार फिर माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, मैं माफ़ियाँ मांग मांग कर थक चुका हूं, मुझे एक ही बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खड़ा कर दें ताकि मैं एक दफ़ा ही सेनेटर्स और MNA से माफ़ी मांग लूँ। CCP ने मजीद कहा कि जब मैं 2018 में DIG मोटरवे पुलिस था तो IG मोटरवे के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास के दौरान नई मोटरवेज पर पेट्रोलिंग के लिए नफरी और गाड़ियों का मुतालबा किया था, मगर हमारे मुतालबे के बावजूद इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। जबकि कमेटी ने आइंदा इजलास में चेयरमैन NHA, सेक्रेटरी मवासलात, IG मोटरवे और मरकजी मुल्ज़िम आबद मलई के 2013 के केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। CCP लाहौर ने मजीद ये इंकशाफ किया है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे टूल प्लाजा पर ना CCTV फुटेज है और ना ही पर्ची पर टाइम लिखा है। इन्होंने मजीद कहा कि असल बात तो ये है कि ये इतला 15 पर होनी चाहिए थी, अगर 15 पर कॉल होती तो हम उस जगह पर 25 मिनट पर पहुंच सकते थे। 2:53 पर डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो वहां पहुंच गए थे। दुनिया भर की तरह मुल्क भर में भी एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। CCP साहब ने मजीद कहा कि हमने 72 घंटे में मुल्ज़मान की निशानदेही जो है वो कर ली थी, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, DNA पर फाइलिंग से टारगेट तक पहुंचे। जबकि नाज़रीन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस मौका पर CCP लाहौर उमर शेख साहब जो हैं वो मरकजी मुल्ज़िम आबद की बजाय कमेटी इजलास में इसे बाबर मलक बोलते रहे। सानिया मोटरवे के मरकजी मुल्ज़िम आबद जो है इसको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्राइम रिपोर्टर्स का ये कहना है कि सानिया मोटरवे केस का मरकजी मुल्ज़िम आबद अली पुलिस की मदद से डकैतियां जो है वो करता रहा है। पुलिस वालों के आबद के साथ साथ अच्छे तल्लुकात थे और अगर आबद अली को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने लाया जाता है तो वो बहुत से अहम इंकशाफात करेगा कि किस किस पुलिस वाले ने इससे कौन से काम करवाए हैं। एक रिपोर्टर ने तो नाज़रीन ये तक कह दिया कि इस बात का भी कभी इम्कान है कि आबद अली मलई को मार के दबा दिया गया हो और अब इसकी लाश जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मालूमात जो है वो गैर तस्दीक शुदा हैं, लेकिन ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो क्राइम को समझते हैं। दूसरी जानिब सानिया मोटरवे के मरकजी मुल्ज़िम आबद जो है इसकी गिरफ्तारी में मास्क अहम रुकावट बन गया है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी आबद अली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमों के मुसलसल छापे और मुल्ज़िम के 7 मुख्तलिफ हुलियों पर मुश्तमिल खाके भी कारगर साबित जो हैं वो नहीं हो सके। तफ्तीशी टीमों के ज़राए के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए मास्क मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी में रुकावट बन गया है। तफ्तीशी टीमों को मास्क के पीछे मुल्ज़िम को तलाश करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्ज़िम जो है वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए बाआसानी सफ़र कर रहा है, ताहम शरीक मुल्ज़िम शफकत की निशानदेही पर छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। नाज़रीन मोटरवे ज़्यादती केस में IG पंजाब इनाम गनी साहब ने मरकजी मुल्ज़िम आबद अली की गिरफ्तारी के लिए तमाम इज़ला में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो तश्कील दे दी है। हर शहर में एक पुलिस की गाड़ी, एक ASI और 4 कांस्टेबल 24 आवर्स ड्यूटी पर मौजूद होंगे। बताया गया है कि IG पंजाब इनाम गनी की तरफ से मोटरवे ज़्यादती केस में मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए तमाम इज़ला में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील दे दी गई है जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को रिपोर्ट करेगी। जबकि बार बार नाकाम होता हमारा निज़ाम और इस पर मुजरमान का सरे आम फिरना लाहौर मोटरवे गैंग रेप का मरकजी मुल्ज़िम आबद जो है वो इन दिनों नहायत ही खुश होगा। बार बार पकड़े जाने और थाने के चक्कर लगाने की रियासतों के बाद इसे निज़ाम की मजबूरियों का किमियाई नुस्खा जो है इसके हाथ लगा है कि कैसे जुर्म करके साफ बच निकलना है। इसने सीख लिया है कि जुर्म की नर्सरी तो खुद निज़ाम इंसाफ है, जो रिलीफ मिलेगा यहीं से मिलेगा। दुआ है कि इस बार निज़ाम जो है मुल्ज़िम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे और तवक्को ये की जाए कि जल्द अज जल्द मुल्ज़िम आबद जो है इसको गिरफ्तार किया जाए ताकि जो उस खातून के साथ हुआ था आइंदा किसी की माँ, बहन या बेटी के साथ वो दोबारा से दोहराया ना जा सके, क्योंकि इस जैसे दरिंदे का कानून की गिरफ्त से बच निकलना इंतहाई एक जानिब जहाँ अफसोसनाक है वहीं खतरनाक भी है कि क्योंकि इससे पहले भी ये मुतअद्दिद ऐसी वारदातें कर चुका है और इनका मेन मकसद ये होता है कि जैसे ही ये डकैती या वारदात करता है ये गिरोह, उसके बाद अगर औरत हो या बेटी उनकी जो इज्जत है उस पर लाजमी ये
درندے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے وقت میں پولیس اب مزید کیا لائے عمل تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو کوئی اکیوز نہیں بنتا کہ اگر اس نے ماسک پہنا ہے تو بآسانی آپ کوئی بھی جرم کرو اور پھرتے رہو، بہانہ آپ دیکھ لو کہ جی ملزم جو ہے وہ ماسک کی وجہ سے بچ نکلتا ہے۔ تو پولیس کو چاہیے کہ تمام ان ہیلو بہانوں کو پس پردہ رکھتے ہوئے اس ملزم جو اصلی ملزم ہے عابد ملئی، اس کو جلد از جلد گرفتار کرے تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اور اس خاتون اور ان کے جو بچے تھے ان کو انصاف دلایا جا سکے، تاکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ پاکستان میں چاہے تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن ابھی انصاف زندہ ہے۔ تو ناظرین اس پر آپ کی کیا ہے، اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔